हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत सारे विद्यार्थी के द्वारा कमेंट्स किया जा रहा था कि सर, रेलवे ग्रुप डी में खास करके मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, उसमें कैसा मेडिकल लिया जाता है, उसमें क्या क्या जांच होता है, कैसे कैसे होता है, वो थोड़ा बताएं। तो साथियों, मैं आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच आज ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी में मेडिकल क्या क्या चीज़, मतलब मेडिकल जांच में क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या टेस्ट होता है। तो साथियों, मैं आप लोगों से और बताना चाहता हूं कि मैं विभागीय जानकारी के साथ साथ मैं मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस का भी क्वेश्चन लेके आते रहते हैं। और विभागीय वीडियो में मैं आपको एक लेके आए थे कि अपना म्यूचुअल पार्टनर कैसे ढूंढें, तो उस पर भी मैं वीडियो बना रखा हूं। अगर वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके क्लिक करके देख कर सकते हैं, या तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका टॉपिक है म्यूचुअल ढूंढना हुआ आसान। तो साथियों, चलिए मैं शुरू करता हूं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि मैं 2014 जुलाई में मैं ग्रुप डी ज्वाइन किया था वेस्टर्न रेलवे के बड़ौदा डिवीज़न में। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेडिकल में क्या क्या हुआ है और अभी भी क्या क्या मेडिकल में मेडिकल में है कि क्या क्या जांच होता है। तो जैसा कि हमारा मेडिकल और वेरिफिकेशन अहमदाबाद डिवीज़न में हुआ था और वहाँ से साबरमती रेलवे हॉस्पिटल था, वहाँ पे हमारे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। साथियों, जो भी नए लोग हैं, नए कैंडिडेट हैं, वो उनका मेडिकल होगा, या चाहे तो मन में तरह तरह के क्वेश्चन है कि मैं जब एग्ज़ाम दे दूंगा, पास हो जाऊंगा, तो मेडिकल में क्या क्या मेडिकल में क्या क्या जांच होगा। जैसे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि हमारे शरीर में क्या खराबी है, क्या नहीं है, इस तरह से आप परेशान होते रहते हैं। तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि क्या क्या टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले आपका जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ से एक मेमो बना के दिया जाएगा मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल आपका रेलवे हॉस्पिटल में होगा। उससे पहले रेलवे हॉस्पिटल में एंट्री करने से पहले एक स्टेशन से एक हॉस्पिटल तक के लिए एक टिकट लिया जाता है। एक टिकट होता है मेडिकल के लिए, एक टिकट होता है, वो अब पता नहीं, अभी तो बढ़ा दिया है रेट। पहले जो कि 24 रुपये का टिकट लगता था वो मेडिकल कराने के लिए। वही टिकट को वहाँ से कटा के और जाके जहाँ पे हॉस्पिटल में दिया है वहाँ पे जाके जमा करना होता है। और वो जो वहाँ से डिवीज़न जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेमो काट के देता है, उसी को वहाँ पे जमा करना होता है। साथियों, मेडिकल में सबसे पहले आपको एक्सरा करेगा। एक्सरा में जो कि पूरा जो कि चेस्ट वगैरह, बॉडी सबका एक्सरा लेगा। उससे एक्सरे से पता चलता है कि आपके हृदय और जो फेफड़ा है उसमें किसी तरह का टूट फूट या चाहे तो कोई तो खराबी तो नहीं है, वो करेगा। उसके बाद फिर आपको यूरिन टेस्ट लेगा।
यूरिन टेस्ट जिसमें पेशाब जांच होता है, उससे आपको ये पता करेगा कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, या जैसे चिनिया बीमारी कहते हैं वो तो नहीं है, वो टेस्ट करेगा। फिर ब्लड टेस्ट भी लेगा कि आपका ब्लड सही है या गंदा है क्या है, वो करेगा। फिर उसके बाद पूरे शरीर का टेस्ट हो गया। उसके बाद आपको मेन है जी कि आई विजन टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडिंग टेस्ट होता है। तो उसमें आपको क्या किया जाता है कि आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से 100 मीटर दूरी पे एक छोटा छोटा है जी कि 3 गो बल्ब जलाएगा, एलईडी बल्ब जलाएगा, जो लाल, पीला और हरा रहेगा। उसको है जी कि पहले तो आपको एक आँखें बंद करके दिखाएगा और पूछेगा कि देखो कौन सा कलर जल रहा है, तो वो बताना है। फिर उसके बाद आपका नॉर्मल दोनों आँखों से पूछेगा, उसको बताना है, सही सही बताना है, थोड़ा देख के बताना है। फिर उसके बाद चश्मा लगाएगा, उसमें ग्लास डालेगा, शीशा डालेगा, अनेक तरह के शीशा डाल के देखेगा, उससे ही पूछेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको टेस्ट करने के लिए सी, इस तरह से सी रहता है, सी को है जी कि बारी बारी से वो घुमाएगा और पूछेगा कि सी का जो मुंह है खुला हुआ, कटा हुआ, जैसे सी होता है ना तो एक साइड मुंह कटा हुआ रहता है, तो पूछेगा कि किधर कटा हुआ है, अप में है कि डाउन में है कि लेफ्ट में है कि राइट में है। तो जिधर रहेगा उधर आपको बताना है। उसमें थोड़ा सावधानी ये बरतना है कि ध्यान से थोड़ा देखें उसके बाद बताएं, ऐसा ना कि मतलब जो मर जाए जो बताएं, तो फिर आपको परेशानी हो सकता है। उसके बाद मेन आपका है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में आपका होता है कि बुक रहता है, एक बड़ा सा बुक रहेगा, उसमें है जी कि ये लाल या पीला कलर का रहेगा, उसमें है जी कि आपको बूंदा बूंदी से है जी कि आपको कुछ अक्षर लिखा हुआ रहेगा। तो उसको है जी कि वो डॉक्टर होता है वो पेज पलटता है, उसमें बताना होता है, जैसे कि मतलब बूंद बूंद के रूप में बीच में है जी कि एक अक्षर लिखा हुआ रहेगा, उस अक्षर को देख के बताना है। तो उसमें सावधानी ये बरतना है कि झटाक से देखिए क्या है, उसको जी कि बोलते जाइए। और इसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो कुछ भी थोड़ा सा बोलिए, लेकिन जल्दी बोलिए, ताकि उसको जी कि पता भी ना चले, क्योंकि वो बारी बारी से वो खुद नहीं देखता है, वो सिर्फ बोलता है कि लड़का चुप हो रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे फंस रहा है, वो करेगा। फिर बहुत होगा तो उसमें उंगली घुमाने के लिए देगा, एक रेखा रहेगा, वो कहेगा कि देखो इसमें ये बिंदु में कहाँ कहाँ रेखा कैसे कैसे जा रहा है, वो उंगली चलाने के लिए देगा, वो हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और टेस्ट होता है जो हाइड्रोसिल टेस्ट होता है, वो आपको है जी कि कराया जाता है। तो हम लोग के टाइम में तो पूरा कपड़ा को ओपन कर दिया था, कहीं कहीं ओपन नहीं भी करता है और कहीं कहीं कर देता है। तो हमारे टाइम में एक रूम में 15-16 लड़का को ले गया और डॉक्टर सभी का है जी कि कपड़ा पूरा ओपन करके उससे जंप मरवाता था और हंसने बोलता था और खांसने बोलता था। खांसने से उसको है जी कि पता चलता है कि बवासीर है या क्या है, वो जांच है जी कि होता है। उसके बाद हाइड्रोसील देखता है कि साइज बढ़ा हुआ तो नहीं है। उसके बाद हर्निया होता है, जो कमर के बगल में एक मोटी सा नस जैसा बन जाता है, उसे हर्निया बोलते हैं, तो वो चेक करेगा। उसके बाद सभी का चेक हो जाने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट आता है। फाइनल रिपोर्ट आएगा, उसमें जो कि आपको देखा जाएगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। जैसे मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A1 एंड बिलो होता है, B2 एंड बिलो होता है, B1 होता है, C1 होता है, इस तरह का स्टैंडर्ड होता है। तो इसी तरह से सभी का टेस्ट किया जाता है और एक फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। और जब वहाँ से मेडिकल करा के आपको कहता है कि आप फिट हैं, तो पांचों उंगली का है जो कि वहाँ पे थंब लगाया जाता है
और एक मेमो काट के आपको दे दिया जाता है फिट मेमो का, जैसा कि मेरा भी उसी प्रकार से किया गया था। तो साथियों एक चीज़ और है कि ग्रुप डी में अगर आई विजन भी है, किसी तरह का परेशानी है तो घबराइए मत, वो किसी को छांटेगा नहीं। वो अगर आपको किसी तरह का परेशानी है, आँख से देखने में परेशानी है, तो आपके लिए चश्मा बनवा के लाने बोलेगा। चश्मा बनवा के लाइए, उसके बाद वो फिर चेक करेगा, वो फिट करेगा कि कितना है। 6/6 किसी का नहीं हो रहा है, कोई 6 का 6/9 देगा, 6/12 देगा, इस तरह से जो कि वो देगा, लेकिन किसी को छांटेगा नहीं। किसी का हाइड्रोसील बड़ा है तो उसको कहेगा कि जाके आप ऑपरेशन कराइए, वो महीने दिन का टाइम देता है, वो वहाँ से ऑपरेशन करा के फिर उसके पास जाइए और फिर से आपको फिट देगा। हर्निया है, उसी तरह से हर्निया का भी वो बोलता है कि ऑपरेशन करा के आइए, मैं आपको फिट दूंगा। तो जैसा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होगा, उस तरह से उस डिपार्टमेंट में आपको जगह मिलेगा। जैसे A1 जो होता है स्टैंडर्ड होता है, मेडिकल में A1 होता है जो स्टैंडर्ड होता है। तो आपका A2 बिलो भी होता है, जो A2 बिलो होता है, मैं बता रहा था A1 जो होता है, A2 बिलो होता है, वो भी जी कि आपका स्टैंडर्ड रूप में, जिसमें जी कि मतलब वो सेंसिटिव पोस्ट जो होता है, जैसे ऑपरेटिंग हो गया, ये सब वो सब हो गया ना, ये सब में आपको दिया जाता है। तो उसी के आधार पे आपको डिपार्टमेंट मिलता है। किसी को आँख में दिखने में प्रॉब्लम है तो उसको है जो कि नॉन सेफ्टी वर्क हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया और IOW हो गया, इस तरह के ऑफिसों में उसको प्यून में लगा दिया जाता है। और जैसे सेफ्टी हो गया, ट्रैकमैन वगैरह हो गया, ये सब में आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि आप सेफ्टी से, और आपको जो कि आँख है जो कि सही होना चाहिए, तभी आपको वो पोस्ट मिलेगा। लेकिन ऑपरेटिंग में है कि आपको स्टैंडर्ड मेडिकल होना चाहिए, A2 उसका जो कि कैटेगरी है वो आपका होना चाहिए। और जो फिजिकल रूप से हैंडीकैप्ड होते हैं उनको भी जगह दिया जाता है, उनका भी पोस्ट है जो कि हॉस्पिटल में हो गया, किसी DRM ऑफिस में चपरासी प्यून हो गया, चाहे तो और कुछ तरह का मतलब है, उस तरह का पोस्ट उनको मिलता है। तो साथियों इसी तरह से मेरा भी सारा प्रक्रिया हुआ, हम भी सब में फिट होते गए और उसी तरह से मेमो मिला, जो बाद में ज्वाइनिंग के टाइम भी वो काम किया। तो इस तरह से जो मेमो मिलता है वहाँ से रिसीविंग, उसको आप संभाल के रखिएगा। तो साथियों मेरे हिसाब से अब आप लोगों के मन में जो समस्या था कि मेडिकल में क्या क्या जांच होता है, क्या क्या होता है, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का आपको परेशानी है और आपका मेडिकल करवाना है टाइम में, तो उससे पहले आप, जैसे आपको हर्निया का परेशानी है, हाइड्रोसील का परेशानी है, आँख में देखने में थोड़ा परेशानी लग रहा है, तो आप पहले से ही चश्मा जो कि बना के ले जाइए। अगर हर्निया है तो उसका ऑपरेशन करा लीजिए बेआराम से, कोई दिक्कत ना हो, ताकि जाते के साथ ही आपका काम वहाँ पे हो जाए। मेडिकल में जाने से पहले आप कोई निजी डॉक्टर से भी एडवाइस ले सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, ताकि उसी टाइम आपको काम फाइनल हो जाए, फिट हो जाए। नहीं तो वो फिर टाइम देगा, फिर जाइएगा, आने जाने में समय बर्बादी, पैसे खर्च दोनों होगा। तो साथियों मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी समस्या है एक बार आप डॉक्टर से मिलें और उसका समाधान करके जाएं, और एक बार में ही फिट होके आएँ, बार बार की परेशानी से बचें। साथियों मैं आपको इतनी सारी बातें बता दिया, अगर फिर भी आपके अगर मन में किसी तरह का क्वेश्चन है, चाहे तो कुछ पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पर्सनली आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7979733708। फिर से नंबर सुनिएगा, 7979733708। इस पे आप कभी भी कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब आपको इसमें किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। तो
तो आप बिंदास होके जाइएगा, अपना मेडिकल जो भी है जब होगा कराइएगा, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आपको रेलवे संबंधी किसी तरह की परेशानी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग के बीच में अगला वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा कि किस पोस्ट का क्या वर्क होता है। जैसे ग्रुप डी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, 15-16 पोस्ट होते हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग होता है। उसके बाद मैं लेके आऊँगा म्यूचुअल फॉर्म जो होता है, बहुत सारे लोग को भरने में परेशानी होता है, तो म्यूचुअल फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, प्रैक्टिकल रूप से दिखाऊँगा। तो साथियों, आप हमारे वीडियो में पूरी तरह से बने रहेंगे। और अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टाफ और दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी हासिल हो सके और उसका लाभ वो कर सकें। तो चलिए साथियों, वीडियो को मैं आज यहीं तक समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए आप और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए। धन्यवाद साथियों।